इनका मुद्दा पेट्रोल डीजल गैस बढ़ोतरी से नहीं है। इनका मुद्दा बस एक ही है, मोदी जी का एक ही रहता है कि हमको मोदी मोदी करते रहना है, पब्लिक से मोदी मोदी करवाते रहना, हिंदू राष्ट्र बनाना, बस यही मुद्दा है इनका, और कोई मुद्दा नहीं। क्या बोलेंगे, गरीब आदमी के साला गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी पैदल ही अब चलेगा, गाड़ी तो छोड़िए देगा। अभी देश के सबसे बड़े मुद्दाओं में से एक मुद्दा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते महंगाई का है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 92 पार तथा रसोई गैस 800 पार कर चुका है, और इसे कुछ लोग देश हित में योगदान बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सरकार का अत्याचार बता रहे हैं। आइए जानते हैं पटना के लोगों से उनका क्या मानना है। भारत में पहली बार पेट्रोल 90 पार किया है, 100 भी पार कर गया है कहीं कहीं, तो आप इस पेट्रोल के बढ़ते महंगाई पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, गरीब आदमी के साला गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। गरीब आदमी पैदल ही अब चलेगा, गाड़ी तो छोड़िए देगा, जो स्थिति आ गया है। पेट्रोल यहाँ पटना में 92 पार कर चुका है, आपको क्या लगा है? पहले इससे कभी 92 से ज़्यादा दामों पे पेट्रोल खरीदे हैं? नहीं हुआ था, 92 से तो पार नहीं अभी हुआ जो था। सरकार है वो बोल रहा है कि इसके लिए पहले का सरकार जिम्मेदार है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब सरकार कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप जनता को देख रहे हैं कि नहीं, जी जी। कि जनता पिसा रही है इस अति माहौल में, महंगाई के माहौल में। मान लीजिए आपका पर्सनली बात किया जाए तो पेट्रोल के बढ़ने से आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है ना, जो आदमी गाड़ी से जाता था अपना घर द्वार से, अब गाड़ी से नहीं जाता है, साइकिल से जाता है। ऑफिस भी आदमी साइकिल से जाता है, और उसके बाद जा कर के तब ऑफिस के काम से गाड़ी से जाता है, अपना पैसा के तेल नहीं भरा पाता है। भैया, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आपके हिसाब से इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हैं, क्योंकि दोनों अगर अपना वेट टैक्स घटा ले तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो जेन्युइन हो सकती हैं। अच्छा, ये बताइए, बढ़ते हुए दाम से, पेट्रोल के दाम से आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ रहा भाई। जो आमदनी कम है और पेट्रोल डीजल भराते भराते हम लोग का 3 से 4 हज़ार रुपये महीना पेट्रोल में ही चला जा रहा है। 10 और 12 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला इंसान कहाँ जाएगा? ऊपर से घर का खर्चा है, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से आदमी मेंटेन करेगा? और अभी जो वर्तमान सरकार है, इसका मानना है कि जो बढ़ोतरी हो रही है दाम में पेट्रोल का, इसके लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि देखिए उस सरकार में भी महंगाई थी और इस सरकार में भी महंगाई है, लेकिन ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पहले की सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। और मैं बताना चाहता हूँ, इनका मुद्दा पेट्रोल डीजल गैस बढ़ोतरी से नहीं है। इनका मुद्दा बस एक ही है, मोदी जी का एक ही रहता है कि हमको मोदी मोदी करते रहना है, पब्लिक से मोदी मोदी करवाते रहना, हिंदू राष्ट्र बनाना, बस यही मुद्दा है इनका, और कोई मुद्दा नहीं। केवल पेट्रोल ही नहीं, रसोई गैस का दाम भी 800 पार कर चुका है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सर यही बोलना चाहेंगे कि गरीब आदमी कैसे जिएगा सर। अगर ऐसे बढ़ेगा तो मान लीजिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर, फिर गरीब आदमी तो भूखे मर जाएगा सर। हम लोग का तो सर गाड़ी से ही काम होता है, हम लोग पर डे मतलब 20 किलोमीटर हम लोग रनिंग करते हैं, क्योंकि हम डॉग का काम करते हैं, तो सर मेरा तो गाड़ी से ही काम होता है। अब वो पेट्रोल का दाम बढ़ने के कारण सर इतना परेशानी हो रहा है कि कुछ करने का नहीं सर। अंकल, ये बताइए कि आपको पहले एक हफ्ता में कितने का पेट्रोल लगता था और अब कितने का लग रहा है? लगभग 1.5 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो बताइए, मान लीजिए इससे मध्यम परिवार जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके ज़िंदगी में क्या असर आएंगे, क्या अंतर दिखेगा? पहले 3 लीटर लेते थे, अभी 2 लीटर ले रहे हैं, बचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो फिर तो 2 लीटर में आप तो उतना दूर नहीं ना जा पाइएगा। नहीं, उतना काम नहीं चल पाता है। और मान लीजिए कि जो अभी हम लोग का आसपास का देश है, जैसे हम अगर बात करें नेपाल का, पाकिस्तान का, तो वहाँ पेट्रोल का रेट बहुत कम है इंडिया के तुलना में, और यहाँ ज़्यादा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी ये सरकार आने के पहले हमेशा बोला करते थे कि मनमोहन सिंह अपने उम्र के अनुसार से पेट्रोल का दाम ले जाना चाहते हैं। ये तो उससे भी माहिर निकले, और ये पक्का झांसा राम है। ये झांसा दे करके हर तरह का सब काम करवाते हैं, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके। और इससे ज़्यादा क्या बोले हम लोग। वर्तमान के सरकार का ये भी मानना है कि जो भी पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी हो रहा है, ये पूर्व के सरकार के कारण हो रहा है, इसके लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? बता ही दिए, कुछ भी नहीं, इनका खुद का क्रिएशन है, और ये सब पैसा गलत ढंग से खर्च करने में अपना लगा रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है देश हित के योगदान है। क्या उसमें और जैसे में
लोग बोल रहे हैं कि जो भी पेट्रोल के दामों से रुपया आएगा उसमें देश हित में योगदान होगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सरकार का अत्याचार है। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से अत्याचार है, 100%। इसमें कोई दो ये नहीं है। सरकार चलाने के लिए अपना फंड ये बढ़ाने के लिए और गलत ढंग से उसको खर्च करने के लिए इस तरह का उपाय किया जाता है। नहीं तो जिस मद में आमदनी हो उसी मद में खर्च हो, तो इससे कोई पेट्रोल का पैसा दूसरे जगह क्यों खर्च होगा। पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है इससे आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, आपके आमदनी पे क्या अंतर पड़ा है? बहुत अंतर पड़ा है, एकदम आमदनी खत्म के बराबर हो गया। पहले जो जितना बच पाता था उतना नहीं बच रहा है। नहीं बचता है। 400 रुपया पहले तो 1500, 800, 900 हो जाता था, मगर अभी 200, 150, 300, 350 पर लटक जा रहा है। जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है इससे आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है? हम लोग को ज़िंदगी में प्रभाव पड़ा, बहुत पड़ा है सर। मतलब कि हम लोग को महंगा डीजल पेट्रोल होने से मतलब कि हम लोग कमाई नहीं होता है। तेल के दाम निकलते मतलब कि हम लोग को जैसे अब उतना सवारी मिलता नहीं है। और क्या भाड़ा भी बढ़ा हुआ है? नहीं, भाड़ा तो नहीं बढ़ा है। हम लोग को जो भाड़ा मिलता है वो आता हो तो मतलब तेल भी शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग कमाई होता नहीं है। इसलिए अब हम लोग इसी वाला गाड़ी अब लेना शुरू कर दिए हैं, बैटरी वाला। मतलब कि अब तेल पेट्रोल हम लोग आविष्कार करेंगे। दिस इज प्रीतम कुमार विद कैमरा पर्सन उत्कर्ष। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.